अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंटी पार्किंसन ड्रग्स पढ़ेंगे। तो एंटी पार्किंसन ड्रग्स जो है ये क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स हैं विच आर यूज्ड टू ट्रीट एक्स्ट्रा pyramidal side effects of antipsychotic agents. यहाँ पे वर्ड आया एक्स्ट्रा पायरामिडल। व्हाट इज एक्स्ट्रा पायरामिडल? हम एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट्स उन्हें कहते हैं, या एक्स्ट्रा पायरामिडल हम फिजिकल सिम्टम्स को बोलते हैं। फिजिकल सिम्टम्स फॉर एग्जाम्पल ट्रिमर्स, स्लर्ड स्पीच, डिस्टोनिया या एकथीशिया। डिस्टोनिया है यहाँ वर्ड जो आपके लिए नया है। व्हाट इज डिस्टोनिया? डिस्टोनिया हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शंस को, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एकथीशिया। व्हाट इज एकथीशिया? एकथीशिया होती है वो फीलिंग जहाँ पे रेस्टलेसनेस हो, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, क्लियर? या इंसान बैठ नहीं पाता है, इट्स इनएबिलिटी टू सिट स्टिल। Clear? Now, if we will move towards its mode of action, for anti-Parkinson drugs, यहाँ पे मेनली दो स्टेप्स आ जाते हैं। नंबर 1 इज ये जो एंटी पार्किंसन ड्रग्स हैं, दीज प्रिवेंट रीअपटेक ऑफ डोपामिन एंड फैसिलिटेट इन रिलीज ऑफ डोपामिन। अब जब डोपामिन का रिलीज बहुत अमाउंट में हो रहा है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ डोपामिन जो सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज आ जाते हैं उन्हें वो सप्रेस करते हैं। तो अब मोड ऑफ एक्शन क्या है एंटी पार्किंसन ड्रग्स का, कि ये प्रिवेंट करते हैं एक तो रीअपटेक ऑफ डोपामिन, और इसी डोपामिन को फैसिलिटेट करते हैं टू गेट रिलीज्ड। नंबर 2, एंटी पार्किंसन ड्रग्स has weak anticholinergic properties. तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स इंडिकेशंस, हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग्स? व्हाट आर द इंडिकेशंस? Number 1 is atherosclerosis. Next, chronic respiratory problems. Now, if we will move towards its contraindications, कंट्राइंडिकेशंस में हम ग्लोकोमा पेशेंट्स में ये यूज़ नहीं करते हैं, सो इट्स नॉट यूज्ड इन ग्लोकोमा पेशेंट्स। नेक्स्ट, जिनमें टैकिकार्डिया हो। नेक्स्ट, ड्राई स्किन या ड्राई माउथ भी। नेक्स्ट,
urinary or intestinal obstruction. And we cannot use it in hypersensitivity. Clear? Now let's go towards its classification. Anti-Parkinson drugs are classified into mainly three groups. Number one is anticholinergics. Number two is antihistamines. And number three is dopamine drugs. Clear? Now let's move towards its side effects. क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आफ्टर यूजिंग द एंटी पार्किंसन ड्रग्स? साइड इफेक्ट्स इंक्लूड ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, blurred vision. Next is photophobia. Next, increased heartbeat. Next is urinary retention. Next, drowsiness. Next is anorexia. Nausea, vomiting as well. Weight gain, weakness, insomnia. What is insomnia? It is difficulty to sleep, जो नींद नहीं करता हो, ठीक है. And next is discolorization of skin. These are the side effects of anti-Parkinson drugs. Now, if we will move towards its nurse's role, how can a nurse act while giving the anti-Parkinson drugs? तो एक नर्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी शुड ऑब्जर्व. So observation is the first role that's played by a nurse while giving the anti-Parkinson drugs. Next is maintain input and output chart, isn't it? और ख़ास तौर पर मैंने आपको कहा यहाँ यूरिनरी रिटेंशन एक साइड इफ़ेक्ट है एंटी-पार्किंसन ड्रग्स का. तो वहाँ पे यूजुअली हम IO चार्ट मेंटेन करते हैं सो दैट वी विल सी कि हमने कितना इनपुट दे दिया और इन यूरिनरी रिटेंशन केसेस उसका आउटपुट कितना रहा. नेक्स्ट इज वी विल एनकरेज एडिक्वेट डाइट. एडिक्वेट डाइट में हम बताएंगे ज़्यादातर इनटेक ऑफ फ्लूइड्स एंड रफीज डाइट. Next, to record vital signs. और जो ये vital signs है, she should record it every 4 hours. Next is, she will advise the patient not to get up early. अर्ली इन द सेंस कि वो जल्दी ना उठे फ्रॉम ए लाइंग डाउन पोजिशन.
जब वो लेटा हुआ हो उसके बाद वो एब्रप्टली खड़ा ना हो जाए. नेक्स्ट इज रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट any side effects. Clear? And she should convey it to inform it to the physician. This was all about anti-Parkinson drugs. In the next lecture we will study about antidepressants.